हालांकि उसने एक बेल्ट पहना है पर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हीरो कोर्स से है युगा आओयामा। स्वागत है। वर्सेस गुलाबी आंखें नहीं, ये पूरी की पूरी लड़की है गुलाबी। हीरो कोर्स से मीना शिडो। ये मैच तो मैं आसानी से जीत जाऊंगी। तुम्हें हराने के बाद मैं भी तुम्हें यही सब बोलूंगा। मीना, तुम इसको हरा सकती हो। इसे पूरी तरह हरा दो आओयामा। आजकल लड़के लड़कियां बराबर है, इसलिए झिझकना मत। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आओयामा और आशिडो के बीच में मैच। चलो देखते हैं। उनकी पावर्स को देखते हुए मुझे लगता है आओयामा दूरी बनाते हुए अपने लेजर से उस पर हमला करेगा। तो मुकाबला इस बात पर निर्भर करता है कि आशिडो उसको रोक पाएगी कि नहीं, जिससे मुकाबला मजेदार बन जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि रिंग में उस हमले से बचने के लिए कुछ भी नहीं है, जिससे आशिडो को मुश्किल हो सकती है। मुकाबला शुरू किया जाए। 5वां मुकाबला शुरू करो। पहले हमला करने वाला बाजी ले जाएगा। और नहीं, हमने एक ही टीम में रहकर ट्रेनिंग ली थी, तो मैं तुम्हारी सारी पावर्स अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, ये सब बातें मैं जानता हूँ। हाँ, पर मुझे एक ऐसी बात याद है जो तुमने ट्रेनिंग में कही थी। हाँ, अगर मैं 1 सेकंड से ज्यादा शूट करूंगा तो मेरे पेट में गड़बड़ होने लगेगी। मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। तुम तो बड़ी जिद्दी हो। मेरा पेट। अब ये लो। अरे यार, मेरी शानदार बेल्ट और मेरी पैंट। वाह! ये मेरी आखिरी चाल, मेरा अपघात। आओयामा गिर चुका है। इस मैच की विनर है आशिरो। आयोमा बाहर हो चुके हैं। इसमें दो राय नहीं कि आशिडो ने आसानी से ये मैच जीत लिया है। मीना का जवाब नहीं है। आओयामा ने मेरी बात नहीं मानी, देखो क्या हो गया। तुम्हारे जैसा मकान नहीं देगा। बिल्कुल वैसा ही हो जैसे मैंने सोचा था, लेकिन आशिडो की पावर्स को पहचानने से चूक गया। लेकिन अगर मैं याद करूं तो वो पावर असेसमेंट टेस्ट में भी 9th रैंक लेकर आई थी। ये उसने अपनी पावर से हासिल नहीं किया है, बल्कि अपने शरीर के अंदर की क्षमता से किया है। अब बिना समय गंवाए छठे मुकाबले की ओर चलते हैं। मैंने कहा जाकर अपने काम पर ध्यान दो। एक ही आदमी के पास हमला और बचाव दोनों। डार्क समुराई को काली परछाई ने घेर रखा है। हीरो कोर्स से आ रहे हैं फूमिका के टोकोयामी वर्सेस हर काम में माहिर। वो किसी की सिफारिश पर आई है, उसके पावर्स के बारे में सब जानते हैं। हीरो कोर्स से मोमो याओ। क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतेगा? कोई आइडिया है? मुझे लगता है ये मैच समय पर निर्भर करता है। अच्छा, समय पर? प्रेजेंट माइक ने बिल्कुल सही कहा था। मेरा मुकाबला डार्क शैडो वाले टोकोयामी के साथ है, जिसमें हमला और बचाव दोनों है। इसके अलावा टोकोयामी बिना कोई वक्त गवाए डार्क शैडो उपयोग कर सकता है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करेगा। मैंने रक्षा के लिए जो शीट बनाई है वो कुछ ही सेकंड में। हमला डार्क शैडो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से एक शील्ड बनाओ। अब एक हथियार बनाओ। मैं अपनी पावर पर फोकस नहीं कर पा रही, वो मुझे इतना टाइम नहीं दे रहा। वो रुक क्यों गया? यही सही मौका है। याओयुनुजु, तुम बाहर हो। हाँ? इस मैच का विनर है टोकोयामी। बहुत ही शानदार जीत। टोकोयामी की डार्क शैडो क्या आज तक की सबसे बड़ी पावर है। मैं हार गई। मेरा यहाँ कोई भी बस नहीं चला। टोकोयामी का हमला तो जबरदस्त था। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मोमो की बनाई हुई शील्ड पर ध्यान लगाकर हमला करके उसने उसको उस लाइन से बाहर निकाल दिया। मुझे भी ऐसा लगता है, उसे चोट नहीं पहुंचानी थी। देखो बेचारी मोमो कितनी अपसेट है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वां मुकाबला अजीबो गरीब पावर्स के बीच में है। शक्तिशाली और जुनूनी स्टील हीरो फोर्स से टेत्सु 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 वर्सेस शक्तिशाली और मेहनती हीरो फोर्स से इचिरो किरिशिमा। अरे ये क्या हमारे इंट्रो तक सेम है? हमारा नाम रोशन करना टेत्सु टेत्सु, इबारा की तरह जीत कर। चलो उठ जाओ अब।